स्वागत है आपका नेक्स्ट आईएएस की इस खास पेशकश न्यूज़ एंड व्यूज़ में। पिछले 10 दिसंबर को मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा यानी यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स यूडीएचआर की 75वीं वर्षगांठ मनाई गई। 1948 में इसी दिन संयुक्त राष्ट्र आम सभा ने मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को स्वीकार किया था। न्यूज़ एंड व्यूज़ में आज चर्चा का विषय है कि इन 75 वर्षों में मानवाधिकार की इस घोषणा से क्या हासिल हुआ और आज भी ये कितना प्रासंगिक है। यूडीएचआर डॉक्यूमेंट में वे सभी अधिकार दिए गए हैं जो हर व्यक्ति को एक इंसान के तौर पर मिले हुए हैं, भले ही उसकी जाति, उसका कलर, रिलीजन, सेक्स, लैंग्वेज, पॉलिटिकल ओपिनियन, नेशनैलिटी, प्रॉपर्टी, बर्थ प्लेस कुछ भी हो। फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स के लिए एक कॉमन स्टैंडर्ड की स्थापना हो, इसके लिए यूडीएचआर को स्वीकार किया गया था। दरअसल द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान युद्ध अपराधों की अनगिनत घटनाएं हुई जिनके तहत इंसानों के साथ भयानक क्रूरता हुई, खास तौर पर यहूदियों के खिलाफ। कहा जाता है कि यहूदियों के खिलाफ होलोकॉस्ट की प्रतिक्रिया में ही ये अधिकार स्वीकार किए गए थे। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स यानी यूडीएचआर के अचीवमेंट की बात करें तो ये जानना ज़रूरी हो जाता है कि ये डिक्लेरेशन कोई संधि या ट्रीटी नहीं है और न ही इन पर कोई कानूनी बाध्यता है, लेकिन ये अधिकार एक तरह से दुनिया के तमाम देशों के कानूनों के साथ मिल गए हैं और इसीलिए इन्हें इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ का आधार माना जाता है। वहीं अगर वैश्विक स्तर पर इनके प्रभावों की बात करें तो इन अधिकारों ने लगभग 70 से ज़्यादा बार वैश्विक से लेकर क्षेत्रीय स्तर पर हुई कई संधियों के लिए आधार तैयार किया है। इन अधिकारों ने औपनिवेशीकरण विरोधी और नस्लवाद विरोधी आंदोलनों को प्रेरित किया। इसके साथ ही इन अधिकारों ने जेंडर इश्यूज़, एलजीबीटी इश्यूज़ और रेसिज्म के विरोधियों को अपनी आवाज़ उठाने के लिए मुखर किया। और अब जानते हैं कि ये ह्यूमन राइट्स हैं क्या। ह्यूमन राइट्स वे राइट्स हैं या अधिकार हैं जो सभी इंसानों के लिए हैं, उनकी राष्ट्रीयता, एथनिसिटी, लिंग, धर्म या स्टेटस कोई भी हो। इन अधिकारों को सार्वभौम, अपरिहार्य और अविभाज्य माना गया है जो ह्यूमन डिग्निटी, इक्वेलिटी और जस्टिस के लिए एक आधार है। ये ह्यूमन राइट्स किसी राष्ट्र की सीमाओं के लिए बनने वाले सिविल राइट्स से अलग होते हैं, क्योंकि सिविल राइट्स वे राइट्स हैं जो सरकार द्वारा दिए जाते हैं और समय के साथ इन्हें संशोधित और अपडेट किया जाता है। लेकिन ह्यूमन राइट्स के महत्व की बात करें तो ये किसी इंसान की इनहेरेंट डिग्निटी को स्थापित और स्वीकार करते हैं। इन अधिकारों से ये सुनिश्चित होता है कि सभी को बराबरी का अवसर मिले और बिना किसी पूर्वाग्रह के उन सभी के साथ एक समान व्यवहार किया जाए। अधिकारों के उल्लंघन की दशा में ये ह्यूमन राइट्स गवर्नमेंट्स, इंस्टीट्यूशंस और इंडिविजुअल्स को अकाउंटेबल ठहराते हैं और न्याय को प्रमोट करते हैं। इनके आधार पर होने वाले इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स और ट्रीटीज़ ने इंसानों से होने वाले व्यवहार, साझे उत्तरदायित्व के लिए एक ग्लोबल स्टैंडर्ड तय किए हैं। किसी संकट के समय ह्यूमन राइट्स इमरजेंसी सिचुएशन से निपटने के लिए एक फाउंडेशन उपलब्ध कराते हैं जिससे कि ह्यूमन डिग्निटी का सम्मान हो और आगे उसे नुकसान न होने पाए। ह्यूमन राइट्स से जुड़ी तमाम चिंताएं भी रही हैं, जैसे भाषण, प्रेस और सभा करने की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध, व्यक्तियों की अपनी राय व्यक्त करने और नागरिक गतिविधियों में भाग लेने की क्षमता को सीमित कर सकते हैं। तानाशाही स्वरूप वाली सरकारें राजनीतिक विपक्ष को दबाती हैं, स्वतंत्रता को सीमित करती हैं और जानबूझकर बेवजह लोगों की गिरफ्तारी करती हैं या डिटेन कराती हैं। बेसिक रिसोर्सेज जैसे फूड, क्लीन वाटर और हेल्थ केयर की सुविधाएं अगर नहीं होंगी तो इससे गरीबी बढ़ेगी और इससे रहने के लिए आवश्यक अधिकारों का हनन भी होगा। भेदभाव और संसाधनों के अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन से सोशल और इकोनॉमिक डिस्पैरिटी बढ़ती है। महिलाओं को अक्सर जीवन में एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन और एक्सेस टू हेल्थ केयर सहित अलग अलग पहलुओं पर भेदभाव का सामना करना पड़ता है। वहीं रेसिज्म और एथनिक डिस्क्रिमिनेशन भी कई समाजों में अभी भी बना हुआ है जो लोगों को समाज से अलग थलग करता है। शिक्षा की पहुंच अगर सभी तक, खासतौर पर हाशिए पर खड़े लोगों तक नहीं होगी तो फिर वे लोग शिक्षा की महत्ता से वाकिफ नहीं हो पाएंगे। विस्थापित लोगों को अपने ह्यूमन राइट्स का वायलेशन फेस करना पड़ता है जिसमें रहने की दीनहीन दशाएं भी शामिल हैं। ऐसे में हेल्थ केयर न मिलने से उनकी स्वतंत्रता बाधित होती है। मानवाधिकारों के प्रोटेक्शन के लिए कई तरह के सेफगार्ड्स बनाए गए हैं। क्योंकि यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है जिसे यूएन जनरल असेंबली ने 2006 में बनाया था। इसका काम वैश्विक तौर पर ह्यूमन राइट्स का संरक्षण करना है। ग्लोबल अलायंस ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशंस GANHRI ने दुनिया भर के नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशंस यानी NHRIs को करीब लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिससे ह्यूमन राइट्स को प्रमोट और प्रोटेक्ट किया जा सके।
1991 में पेरिस में हुई फर्स्ट इंटरनेशनल वर्कशॉप ऑन नेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर द प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स में मानवाधिकारों से जुड़े प्रिंसिपल्स को अडॉप्ट किए गए, जिन्हें पेरिस प्रिंसिपल्स कहा जाता है। 1993 में इन्हें यूएन जनरल असेंबली ने रेगुलेशंस 48-134 के तौर पर समर्थन दिया। और अब जानते हैं कि मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए भारत में क्या इनिशिएटिव्स लिए गए। भारत में इनके लिए संवैधानिक सुरक्षा में मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व इत्यादि आते हैं। महिलाओं के लिए कानूनी उपाय में दहेज उन्मूलन अधिनियम, प्रोटेक्शन ऑफ विमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट और सेक्सुअल ऑफेंसेस से जुड़े कानून जैसे क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 इत्यादि हैं। बच्चों के लिए कानूनी उपायों में जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस पॉक्सो एक्ट 2012 जैसे कानून हैं। और 1993 में पूरी तरह से एक स्वायत्त निकाय नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन NHRC की स्थापना करना भारत की मानवाधिकारों को लेकर तत्परता को दर्शाता है। तो आज के इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। आप अपने सुझाव भी हमें भेज सकते हैं।